हमारे सामने एक हमारे नौजवान हैं तेजू भाई कल्लाल, जो कुंभलगढ़ के रहने वाले, जिन्होंने पैदल यात्रा की थी दिल्ली तक माननीय प्रधानमंत्री जी से मिलने के लिए। और एक ये अलग एक काम करते हैं रेस्क्यू का, स्नैक, जहाँ कहीं ऐसी सिचुएशन हो कि हम लोग डर जाते हैं सांपों से, तो ये आराम से उन लोगों से ऐसे बात करते हैं कि आपको सांप से डरना नहीं है और सांप को मारना नहीं, और किस तरीके से सांप को बचा करके जंगल में छोड़ना है। ये एक बहुत अच्छी चीज़ है और इनको हम कहना चाह रहे हैं कि आप अपने विचार संक्षिप्त में रखें। साहब जी जय श्री राम। मैं आप सबका सम्मान करता हूँ, दिल्ली से पधारे मेहमानों का, नानजी भाई गुजर का, जो इन्होंने बहुत बड़े पेड़ पौधे लगाए हैं और अच्छा काम कर रहे हैं। माता पन्नाधाय का मंदिर भी बनाया है और बनाएंगे और अच्छा काम होगा। और मैं ये कह रहा हूँ कि मैं लोगों के लिए करता हूँ। तेजराज कल्लाल टाँक हूँ, वार्ड पंच भी हूँ ओलाद कुंभलगढ़ का, और कहीं भी सांप आते हैं। वर्तमान में चुनाव भी लड़े और वर्तमान में एमएलए का चुनाव लड़ा, लोगों को बताने के लिए कि मैं कुछ भी संघर्षशील आदमी हूँ, और लोकसभा का भी चुनाव लड़ूंगा मैं, और आप लोगों के आशीर्वाद से। और मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि मैं स्नेक कैचर हूँ, और कहीं पे भी सांप आ जाते हैं, अजगर आ जाते हैं या कुछ भी, तो मुझे आप सेवा का मौका दो आधी रात में। आपके मोबाइल नंबर बोलो। और मेरे मोबाइल नंबर है 94 141 755 22, 94 141 755 33, 96 80 58 55 22। और आधी रात में बुलाइए, मैं गरीब हूँ परंतु साधन भेजिए, अजगर आ जाए, कुछ भी आ जाए, मेरे को पैसे नहीं चाहिए, आशीर्वाद चाहिए, और मेरे को मौका दीजिए आप। और मैं एक आपसे और रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप सांप को मारो मत, हो सके तो बचाने की कोशिश करो। और आपका भी महादेव जी भगवान श्री राम आपका भी बचाएंगे और उनको बचाया करो। और साथ में इन सब जो मैं नहीं जानता हूँ, जैसे भाई साहब जो भी हैं, इनका मैं सम्मान करता हूँ मन से कि मेरा सम्मान किया। और मैं जिंदगी में पहली बार आया हूँ, बड़ा आश्रम सूरजकुंड में सेवा देता हूँ, वहाँ से मैं छोड़ के यहाँ मैं देखने के लिए आया हूँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद भाई। नमस्कार, हम सभी खड़े हैं यहाँ राजसमंद जिले के कुंभलगढ़ की पावन धरती के माँ पन्नाधाय की वनस्थली पर, जहाँ पर अभी आज अयोध्या में राम मंदिर के, रामलला के मंदिर के उद्घाटन के उपलक्ष्य में पूरे देश में एक दीपोत्सव का कार्यक्रम चल रहा है। उसी उपलक्ष्य में आज यहाँ पर भी पूरे गांव और शोभा यात्रा के रूप में यहाँ पर लोग सभी आए थे। और इसी के साथ में हमारे देश में जो कहते हैं ना समाज के कर्णधार, ऐसे लोग और ऐसे मेहमान भी यहाँ पे पधारे हैं दिल्ली, एनसीआर और हरियाणा राज्य से। हम इनसे बात करते हैं और अध्यक्ष साहब हैं एडवोकेट दिवाकर जी से, इनसे हम पूछते हैं कि आप यहाँ पे पधारे हैं, आपको इस विषय में कैसा क्या महसूस हुआ, क्योंकि भौगोलिक जो परिस्थितियाँ हैं वो अलग है, वरना सामाजिक और सांस्कृतिक तो लगभग सेम है। तो यहाँ पर आकर के, और यहाँ शायद हो सकता है आपने भ्रमण किया है, तो क्या चीज़ें आपको अच्छी लगी है, इस विषय में आप बताइए। जी राम राम साहब सभी को। मैं यहाँ आकर इतना प्रफुल्लित हूँ कि यहाँ जो एक वन है, ये जो पूरा वन क्षेत्र है, इसको पन्नाधाय वनस्थली में जो आप लोगों के द्वारा, जो आशापुरा मानव कल्याण ट्रस्ट के द्वारा यहाँ पौधारोपण का जो कार्य किया जा रहा है, पावन कार्य किया जा रहा है, और ये भी उस उपलक्ष्य में कि अभी जो श्री राम मंदिर अयोध्या में जहाँ कल 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा होना, और आपने यहाँ दीपोत्सव, मतलब यहाँ इतने 9000 पूरे इस वनस्थली में दीप जलाए हैं, तो आपका धन्यवाद। और इस मौके पर हमें यहाँ बुलाया है आप लोगों ने, और हम आए हैं यहाँ, हमारा सौभाग्य है, ये बहुत बहुत धन्यवाद है। और यहाँ जो भी कार्य पर्यावरण के प्रति और पन्नाधाय राष्ट्रमाता पन्नाधाय के प्रति जो श्रद्धा है, जो ये ट्रस्ट काम कर रहा है, ये अतुलनीय है, अद्वितीय कार्य है। कि जो अभी नानजी भाई ने बताया कि यहाँ उनका माता पन्नाधाय का एक बहुत बड़ी ऊंची प्रतिमा भी लगनी है और एक मंदिर भी बनना है, राणा जी का प्रतिमा लगनी है, तो ये अतुलनीय कार्य है। तो इन सब के लिए मैं इनका बड़ा धन्यवाद भी करता हूँ, और मैं सौभाग्यशाली मानता हूँ कि जो हमें नानजी भाई से यहाँ मिला, और आप लोगों के आपके चैनल के माध्यम से हमें अपनी बात कहने का मौका मिला। आपसे हमारी दूसरी मुलाकात है। आप गुर्जर महोत्सव जो फरीदाबाद में सूरजकुंड हुआ था, आप वहाँ आए थे, आपने वहाँ भी उसको बहुत सराहा और उसका प्रचार किया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। राम राम। छोटी सी चीज़ आपको और कहना चाह रहा हूँ, प्राकृतिक सिचुएशन से पूछना चाह रहा हूँ। दिल्ली की आबो हवा और हरियाणा के हवा और उसमें मिलता हुआ कुछ धुआं,
उससे विपरीत यहाँ की आपको हवा कैसी लगी, किस तरीके से आप? जनाब बिल्कुल ज़मीन आसमान का अंतर है। अभी आप देख सकते हैं कि आज यहाँ जो टेम्परेचर है लगभग 25 का टेम्परेचर है, और दिल्ली में जो टेम्परेचर है इस वक्त 11 और 10 का चल रहा है। और आबो हवा तो वहाँ मतलब सांस जो पॉल्यूशन है उस सांस लेने की स्थिति नहीं है। वहाँ BS4 गाड़ियाँ तक बंद कर दी गई हैं, और यहाँ पॉल्यूशन का बिल्कुल भी नाम निशान नहीं है। और उसके ऊपर आप जो पौधारोपण कर रहे हैं ये और सोने पे सुहागा है, क्योंकि यहाँ वहाँ का जो अगर मैं वातावरण की बात करूँ, पर्यावरण की बात करूँ, तो ज़मीन आसमान का अंतर है। ये हमें वहाँ भी होना है, बट वहाँ इतनी ज़्यादा जनसंख्या है, वाहनों की संख्या है, तो उस वजह से नहीं हो रहा। लेकिन यह चारों तरफ पहाड़ है, और इस पहाड़ में जब पौधे पूरे बड़े होंगे तो ये पर्यावरण के लिए ये एक ऐसा कार्य करेंगे आप सब। और यहाँ पे दरअसल एक दर्शनीय और पर्यटक स्थल भी आप यहाँ एक ऐसा दे जाएंगे इस जगह को, हम लोग वहाँ से आएंगे यहाँ देखने के लिए। धन्यवाद दिवाकर जी, क्योंकि आपके द्वारा मैनेजमेंट क्या हुआ फरीदाबाद सूरजकुंड का जो महोत्सव था, हो सकता है मेरी छोटी सी लाइफ का बहुत बड़ा एक मोमेंट देखा था हमने कि, और हमें बहुत ही अच्छा लगा। दिल्ली जो अपनी आर्ट का ट्रस्ट है हमारा, उसके चेयरमैन दिवाकर बिदुड़ी जी के साथ हम यहाँ पर आए हैं। हमें ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि हम राजसमंद की धरती पर, जहाँ माँ पन्ना ने अपने बेटे का बलिदान किया था, और उन्हीं की याद में आज हम जिस स्थल पे खड़े हैं वहाँ नानजी भाई 650 किलोमीटर की यात्रा करके आज यहाँ पहुँचे हैं। सुबह हमसे मिले थे नाथद्वारा मंदिर में, तो अब हम कुंभलगढ़ किला से होके और सीधे यहाँ माँ पन्ना धायक स्थली पे पहुँचे हैं। यहाँ जो इन्होंने वृक्षारोपण का कार्यक्रम चला रखा है 100 बीघा ज़मीन में, हम अपनी तरफ से अंतःकरण से इनका धन्यवाद करते हैं, और इस धरा पर जितने भी यहाँ पर लोग खड़े हैं उन सबको नमन करते हैं कि आप लोगों ने एक नई ऊर्जा पूरे देश के लिए दी है। यहाँ से ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जो निस्वार्थ काम करके समाज में पूजनीय हो जाते हैं, उनमें से नान भाई। आपको धन्यवाद। आपको ये नहीं लगता है कि मैं सभी मेहमानों से नहीं पूछूंगा, केवल एक ही शब्द मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि जो माता पन्ना दाई को जो स्थान मिलना चाहिए था राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, मैं दिवाकर जी से पूछना चाह रहा हूँ कि जो स्थान मिलना चाहिए था वो स्थान कहीं ना कहीं हमें लगता है कि उसमें कहीं ना कहीं कमी है। तो इसका कारण क्या रह रहा है? किस वजह से? यह राजनीति की वजह से हो रहा है या सामाजिक वजह से हो रहा है, या हो सकता है कि समाज में कुछ ऐसे असामाजिक तत्व भी होते हैं, वो चाहते नहीं कि जो माँ पन्ना दाई उसने मेवाड़ का गौरव उदय सिंह जी को बचाया, और उसके बाद में एक वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप पैदा हुए, और उसी वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप ने इस कुंभलगढ़ का, इस मेवाड़ का नाम पूरे विश्व में फैला दिया, एक गौरवान्वित महसूस करवाया है। और उसी पन्ना दाई, उसी मेवाड़ की उपेक्षा कहीं ना कहीं हो रही है राजनीतिक गलियारे में भी। इस विषय में क्या कहना चाह रहे हैं? जी बिल्कुल सही कहा है आपने कि ये हमारा दुर्भाग्य है, और कुछ दुर्भावनावश कुछ जो इतिहासकार अब से पहले इतिहास कर रहे हैं, क्योंकि एक वो विशेष वर्ग का प्रतिनिधित्व करते थे, एक विशेष विचारधारा के लोग थे, और उन्होंने माता पन्नाधाय और महाराणा प्रताप का और जो महाराणा उदय सिंह जी का, इनका जो सच्चा इतिहास है उसको उजागर नहीं किया। लेकिन अब ये सरकार है, अब इन्होंने इतिहास का पुनर्लेखन करना शुरू किया है। वहाँ हमें आशा है कि उनका जो स्थान मिलना चाहिए, क्योंकि जो स्थान माता पन्नाधाय का है, ऐसा अद्वितीय कोई भी ऐसा उदाहरण इस दुनिया में, पूरी दुनिया में नहीं मिलता है कि एक अपने पुत्र के बलिदान दे दे और किसी के अन्य पुत्र को बचा ले। तो ऐसा शायद बलिदान कहीं भी नहीं है। तो इनका जो स्थान इतिहास में मिलना था वो भी नहीं है। लेकिन अब हमें उम्मीद है कि जिस तरह से सरकार ने प्रयास किया है इतिहास पुनर्लेखन का, वो होगा। हम इनका सबका धन्यवाद भी करना चाहेंगे। अगर माता पन्नाधाय को वो स्थान दिला देते हैं तो बहुत बेहतरीन है। बाकी निजी तौर पर इस तरह के प्रयास जिस तरह से नानजी भाई कर रहे हैं, तो निजी तौर पर हुए हैं। कई जगह सरकार ने, राजस्थान सरकार ने माता पन्नाधाय के लिए पैनोरमा भी बनाया है। उनका जीवन यात्रा का एक पूरा चित्रण का उदयपुर में एक भी बनाया है। ऐसे होते रहेंगे तो एक ना एक दिन
इनका वो स्थान हम निजी तौर पर भी और सरकारी तौर पर हो जाए तो बहुत बेहतरीन होगा। जी, दिवाकर जी का कहना है कि सरकार ने अपनी तरफ से भी कोशिशें जारी कर दी है और इतिहास का भी पुनर्लेखन किया है, क्योंकि जो गुलामी में रह करके जिन लेखकों ने इतिहास लिखा, क्योंकि वो तो बंदूक की तलवारों की नोक पे या डर की वजह से लिखा, तो वो एक सच्चा इतिहास नहीं था। तो कहीं ना कहीं हम ये सोच रहे हैं कि इतिहास का पुनर्लेखन हो, सच्चा इतिहास सामने आए, और इसी आशा और विश्वास के साथ में हम आशापुरा मानव कल्याण ट्रस्ट के संस्थापक अध्यक्ष श्रीमान नानजी भाई का हम सभी की तरफ से स्वागत और धन्यवाद ज्ञापित करते हैं कि आपने इस तरीके का प्रोग्राम आयोजित किया है और इन मेहमानों को देखने का और इनका दर्शन करने का सौभाग्य हम सभी को मिला है। इसी के साथ में जय श्री राम।